जब इंसान के लिए जमीन तंग हो जाती है और ज़ाहिरी असबाब के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ठीक उसी लम्हे अल्लाह की गैबी मदद का दरवाज़ा खुलता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका तवक्कल अल्लाह पाक ने इंतहाई सख्त तरीन इम्तिहान में डाला और फिर उसे ऐसी जगह से नवाजा जहां से उसका वहम ओ गुमान भी नहीं था। ये वाकया है पुराने वक्तों का, जब एक दूर दराज सहरा के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव पर कहत का साया मंडला रहा था। इस गांव में अब्दुल्लाह नामी एक इंतहाई नेक और खुदा तरस आदमी अपनी बीवी और एक छोटे बेटे के साथ रहता था, जिनकी जिंदगी पहले ही गुर्बत में गुजर रही थी। अब्दुल्लाह दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर शाम को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था, मगर वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर गांव पर ऐसी मुसीबत आई कि आसमान से बारिश का एक कतरा बरसना बंद हो गया और जमीन प्यास से फटने लगी। खेत सूख गए, जानवर भूख प्यास से मरने लगे और लोगों के घरों में अनाज का एक दाना तक बाकी न रहा। अब्दुल्लाह के घर के हालात तो पहले ही खराब थे, अब इस कहत ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी और नौबत फाकों तक आ गई। अब्दुल्लाह रोज सुबह घर से निकलता कि शायद कोई काम मिल जाए या कहीं से थोड़ा सा अनाज हासिल हो सके, मगर हर तरफ मायूसी थी। वो सारा दिन धूप में मारा मारा फिरता और शाम को खाली हाथ और बोझल कदमों के साथ घर वापस लौट आता। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर अपने मासूम बेटे बिलाल पर पड़ती, जो भूख से निढाल एक कोने में पड़ा रहता था। उसकी बीवी ज़ैनब एक इंतहाई साबिरा खातून थी, जो खुद भूखी रहती मगर अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना बचाकर बेटे को खिला देती। अब्दुल्लाह अपनी बीवी और बच्चे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था। उसका दिल खून के आंसू रोता था। कई बार शैतान ने उसे वर्गलाने की कोशिश की कि वो कोई गलत रास्ता अपना ले, चोरी कर ले या किसी का हक मार ले, मगर अब्दुल्लाह का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उसने तय कर रखा था कि चाहे जान चली जाए, मगर वो अपने घर वालों को हराम का एक लुकमा नहीं खिलाएगा। एक रात हालत यह हो गई कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था और बच्चा भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। अब्दुल्लाह और ज़ैनब के पास बच्चे को दिलासा देने के सिवा कुछ नहीं था। वो दोनों सारी रात जागकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगते रहे। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वो अब इस गांव में मजीद नहीं रुक सकता, उसे कहीं दूर जाकर रिज़्क़ तलाश करना होगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूं, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। तुम अल्लाह पर भरोसा रखना और सब्र करना। ज़ैनब ने अश्कबार आंखों के साथ अपने शौहर को रुखसत किया और कहा कि अल्लाह आपका निगहबान हो, हमें सिर्फ उसी जात का सहारा है। अब्दुल्लाह ने सफर शुरू किया तो उसके पास ज़ादे राह के नाम पर सिर्फ पानी का एक छोटा सा मशकीजा और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। सहरा का सफर इंतहाई कठिन था। सूरज आग बरसा रहा था और गर्म रेत पर चलना मुहाल हो रहा था। अब्दुल्लाह चलता रहा, यहां तक कि दोपहर हो गई और गर्मी की शिद्दत से उसका बुरा हाल होने लगा। प्यास से उसका हल्का कांटों की तरह चुभने लगा और टांगों में मजीद चलने की सकत बाकी न रही। उसने सोचा कि थोड़ी देर किसी दरख्त के साए में सुस्ता ले, मगर दूर दूर तक सायादार दरख्त का नाम ओ निशान नहीं था। अचानक उसे दूर रेत के टीलों के दरमियान कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई इंसान जमीन पर गिरा हुआ हो। अब्दुल्लाह ने अपनी थकन को फरामोश किया और लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ बढ़ा कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। करीब पहुंचकर उसने देखा कि एक इंतहाई बूढ़ा और कमजोर शख्स रेत पर पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। उस बूढ़े के होंठ प्यास से खुश्क हो चुके थे और वो पानी पानी पुकार रहा था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटकी हुई थी। अब्दुल्लाह ने फौरन अपना मशकीज़ा खोला, जिसमें सिर्फ चंद घूंट पानी ही बाकी बचा था, जो उसकी अपनी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। अब्दुल्लाह एक लम्हे के लिए रुका। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई कि अगर यह पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो मैं खुद प्यास से मर जाऊंगा। ये वो वक्त था जब शैतान इंसान को सबसे ज्यादा गुमराह करता है और उसे अपनी जान बचाने की तरगीब देता है। मगर अब्दुल्लाह ने अपने नफ्स पर काबू पाया और सोचा कि मेरी जान से ज्यादा इस वक्त इस मरते हुए इंसान को पानी की जरूरत है। उसने अल्लाह का नाम लेकर वो आखिरी चंद घूंट पानी
उस अजनबी बूढ़े के खुश्क हल्क में उंडेल दिए। पानी पीते ही बूढ़े की जान में जान आई। उसने आंखें खोलीं और अब्दुल्लाह को दुआएं देने लगा। उस बूढ़े ने कहा कि ऐ नौजवान, अल्लाह तुझे इस नेकी का ऐसा बेहतरीन अजर देगा जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर उसकी दुआ कबूल की, हालांकि वो खुद अब मौत के दहाने पर खड़ा था। अब अब्दुल्लाह के पास न पानी था, न खाना, और न ही आगे बढ़ने की ताकत। वो वहीं रेत पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब तू ही मेरा मददगार है। इस कहानी को सुनते हुए अगर आपका दिल भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है तो हमारे चैनल सुनहरी किस्से का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक करना आपकी तरफ से एक सदका जारिया हो सकता है। शाम का साया गहरा होने लगा और सहरा की खौफनाक खामोशी अब्दुल्लाह के दिल में खौफ पैदा करने लगी। भूख और प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने घर वाले याद आने लगे, उसका मासूम बेटा और वफादार बीवी जो उसके इंतजार में भूखे प्यासे बैठे होंगे। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले कि शायद अब मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। शिद्दत प्यास से अब्दुल्लाह नीम बेहोश हो गया और रेत पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इसी नियम बेहोशी के आलम में उसे लगा कि कोई नूरानी चेहरे वाला शख्स घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रहा है। वो शख्स उसके करीब आया और एक मशकीज़ा उसके मुंह से लगा दिया जिसमें से ठंडा और शीरीं पानी निकल रहा था। अब्दुल्लाह ने जी भरकर पानी पिया तो उसके जिस्म में जैसे नई जिंदगी दौड़ गई। उसने हैरत से उस अजनबी की तरफ देखा। उस सवार ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। अब्दुल्लाह ने पूछा, आप कौन हैं और इस वीरान सहरा में कहां से आए हैं? अजनबी ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक मददगार हूं और मुझे तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया गया है। अब्दुल्लाह ने बेताबी से पूछा कि वो क्या पैगाम है, मेरे घर वालों का क्या हाल है? उस शख्स ने कहा कि तुम अब आगे शहर जाने के बजाय वापस अपने गांव लौट जाओ। अब्दुल्लाह हैरान हुआ और बोला कि मैं खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? मेरे घर में तो खाने को कुछ नहीं है। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम घर पहुंचोगे तो वहां वो कुछ पाओगे जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। अब्दुल्लाह ने कहा, मगर रास्ता बहुत तवील है और मेरे पास अब भी कुछ नहीं है। उस शख्स ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें कुछ खजूरें हैं जो तुम्हें घर पहुंचने तक काफी होंगी। अब्दुल्लाह ने वो थैली थामी और उस अजनबी का शुक्रिया अदा करने के लिए नजर उठाई तो वहां कोई नहीं था। वो शख्स ऐसे गायब हो गया जैसे रेत में टहलील हो गया हो। अब्दुल्लाह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था। उसका यकीन मजीद पुख्ता हो गया और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे मौत के मुंह से बचाया। अब्दुल्लाह ने खजूरें खाईं और पानी पिया तो उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो वापस गांव की तरफ चल पड़ा। सारी रात वो सफर करता रहा। उसके दिल में उम्मीद और खौफ की मिली जुली कैफियत थी कि घर जाकर क्या मंजर देखने को मिलेगा। क्या वाकई हालात बदल चुके होंगे या यह सब मेरा वहम था जो सहरा की गर्मी ने पैदा किया। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। गांव की फजा में नमी थी और ठंडी हवा चल रही थी जो कि पिछले कई महीनों से नहीं चली थी। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे घर के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़का कि कहीं घर में आग तो नहीं लग गई। वो दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ैनब सहन में बैठी तंदूर पर रोटियां लगा रही है। ज़ैनब का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था और उसकी आंखों में इत्मीनान था। अब्दुल्लाह का बेटा बिलाल, जो कल तक बिस्तर से उठ नहीं सकता था, आज सहन में खेल रहा था और उसके चेहरे पर सेहत की लाली थी। ये मंजर देखकर अब्दुल्लाह की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। ज़ैनब ने उसे देखा तो दौड़ती हुई आई और कहा, अल्लाह का शुक्र है, आप बखैरियत वापस आ गए। अब्दुल्लाह ने हैरत से पूछा, ज़ैनब, ये सब क्या है? ये खाना, ये खुशहाली, ये सब कहां से आया? यह ज़ैनब ने बताया कि कल शाम जब आप चले गए तो मैं बहुत रोई।
और अल्लाह से मदद की दुआ मांगती रही। फिर रात के पिछले पहर अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, मगर दहलीज पर अनाज की कई बोरियां और खाने पीने का सामान रखा था। हम नहीं जानते कि वो सामान कौन रख कर गया, मगर यह यकीनन अल्लाह की गैबी मदद थी। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और सजदा शुक्र में गिर गया। उसे उस सहराई बुजुर्ग की बात याद आ गई कि अल्लाह बेहतरीन अज्र देने वाला है। ये वो लम्हा था जब अब्दुल्लाह को समझ आया कि उसकी वो छोटी सी कुर्बानी अल्लाह को कितनी पसंद आई थी। जब उसने अपनी जरूरत पर एक दूसरे इंसान की जरूरत को तरजीह दी तो अल्लाह ने उसके बदले उसे इतना नवाजा कि उसकी नस्लें भी सैर हो जाएं। उस दिन के बाद उस गांव में भी बारिश हुई और कहत का खात्मा हो गया, मगर अब्दुल्लाह के घर में रिज्क की फरावानी कभी कम न हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ लुटा देते हैं तो अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों के लिए अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है जो इंसानी अक्ल की समझ से बाहर होते हैं। अगर आप अल्लाह के बंदों पर रहम करेंगे तो आसमान वाला आप पर रहम करेगा। यही असल कामयाबी का राज है।